जन्म लेने से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक यदि कोई ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है तो वह वर्ग कौन है? किसान है। वही वर्ग कपड़े के बिना ठिठुरता है, दवा के बिना उसकी मौतें होती है और साधनों के बिना उनके साथ भी उनके आदमी उनको साथ नहीं देते। ऐसी परिस्थिति में उनका मनोबल गिर जाता है। किसान नहीं तो हम नहीं। एम्प्लॉयमेंट, बड़ा एम्प्लॉयमेंट, कोई ऐसा देश नहीं जो सारे आबादी को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, लेकिन खेती यदि हम मजबूत कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट खोजने वाला हमारे सामने खड़ा नहीं होगा। सबों का यह उत्तरदायित्व बनता है किसान को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधान परिषद के उप सभागार में किसान चतुर्दिक विकास पत्रिका का लोकार्पण किया गया है। इस मौके पर राजधानी पटना के कई वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ कई बुद्धिजीवी लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर किसानों के विकास और किसानों की तरक्की को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही साथ इस मौके पर अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयलाल सिंह कुशवाहा ने किसानों से संबंधित मुद्दा और समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसानों का विकास ही देश का असली विकास है। पहले सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं जयलाल कुशवाहा। हम आप सबों का आज की सभा में स्वागत करता हूं। साथ साथ मुझे यह बताने को निर्देशित हुआ है कि ये पत्रिका क्या है। साथियों, आप भी भली भांति जानते हैं, न केवल बिहार बल्कि पूरे भारतवर्ष में किसान में ज्ञान का उदय हो। जो खेती है, खेती में ज्ञान, जो खेती ही उनका जीवन है, खेती ही उनकी पूजा है, खेती ही उनका मंदिर है, खेती ही उनकी मस्जिद है। यही कंसेप्ट है किसान के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, किसान आज के उदाहरण से आपको समझ में आएगा। किसान को खेत में पानी पटाना है तो कुशवाहा जी का लोकार्पण है, उसमें जाना जरूरी नहीं है, पानी पटाना जरूरी है। ये जो हमारी मानसिकता है, यही मानसिकता हमको नीचे ले के चली जा रही है। इसी में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि आपको रूटीन, आप किसान का कोई रूटीन नहीं होता और जिसका रूटीन नहीं होता उसकी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, अच्छी जीवन नहीं चलती है। ये हमारा जो पत्रिका है, इस चतुर्दिक विकास से मतलब हमारा है कि किसान छोटे छोटे कारणों को जो जानता नहीं है और लगातार अपनी खेती को जीवन निर्वाह किए जा रहा है। आपको आज जान करके आश्चर्य होगा कि जन्म लेने से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक यदि कोई ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है तो वह वर्ग कौन है? किसान है। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि वही वर्ग कपड़े के बिना ठिठुरता है, दवा के बिना उसकी मौतें होती है और साधनों के बिना उनके साथ भी उनके आदमी उनको साथ नहीं देते। ऐसी परिस्थिति में उनका मनोबल गिर जाता है। मनोबल से इतने गिरे होते हैं किसान कि किसान जब किसी मुलाजिम के घर जाते हैं, जो हमारा नौकर है, नौकरशाह है, सीओ है, बीडीओ है, डीसीएलआर है, ये जो तमाम जो कलेक्टर है, एडीएम है, ये जो कलेक्टर ऑफिस है, वहां जाता है तो आप देखते होंगे किसान सहमता है। कैसे सहमता है कि हम जाए कि नहीं जाए, कोई डांट देगा, सिपाहियों डांट देगा। यही हालात है, यही जो मनोबल गिरा हुआ है। जब तक मनोबल उसका ऊंचा नहीं होगा तब तक किसान अपनी बात को पहचान नहीं सकता है, अपने काम को वो भली भांति कर नहीं सकता है। इसलिए इस पत्रिका में मैंने किसान को रूटीन बनाओ, रूटीन के अनुसार चलो, रूटीन के अनुसार यदि वो चलेगा, आप देखिएगा अच्छी पढ़ाई वही होती है, उसी स्कूल में होती है जहाँ के रूटीन के अनुसार पढ़ाई की जाती है। यदि रूटीन नहीं है तो सवेरे लड़का आया, क्या पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, सब किताब लेके आया, शाम में सब किताब ढोके गया, पढ़ाई का कोई माने मतलब नहीं रहा। इसलिए रूटीन, किसान के जीवन में रूटीन होना चाहिए और रूटीन होने से न केवल काम में उसकी बढ़ोतरी होगी, न उसका मनोबल ऊंचा होगा, न केवल विकास बढ़ेगा, बल्कि भ्रष्टाचार जो आपत्तिजनक कार्य है, जो जिस कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें भी फर्क पड़ेगा। अब हम यदि रूटीन होता है तो रूटीन हमारे घर में बैठ करके बच्चों से बात करने का है, बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं वो करने का है। वो चौक चौराहे पर बैठकर गप लगाने का नहीं है। और गप लगाने में कोई ऐसे मिले कि चलो भाई कुछ गाना पीते हैं, चलो भाई कुछ पीते हैं। ये जो संस्कार, ये समझदारी है, ये जो कंसेप्ट है किसानों को, ये रूटीन होने के चलते इस पर भी हमारा छाप बैठेगा और वह उस गंदे रास्ते से, जो गंदी समय में उसका समय बीत जाता है। एक आदमी देखिए मित्रों, अपने जीवन में 5 साल मेहनत करता है तो डॉक्टर हो जाता है।
5 साल मेहनत करता है तो इंजीनियर हो जाता है, 5 से 10 साल 15 साल वो उद्यमी क्या कहता है फैक्ट्री चलाता है तो हजारों करोड़ अरबों का मालिक बन जाता है। अरे भाई किसान लगातार पूरी जिंदगी मेहनत करता है, कहाँ रुके हो? कौन सा नट कसना है जिसके चलते तुम्हारी प्रगति नहीं हो रही है? हर बार हम फेल करते हैं, मैट्रिक में परीक्षा दिए जा रहे हैं और हर बार पूरा जीवन फेल कर रहे हैं। मैट्रिक की परीक्षा दे करके यदि लगातार फेल कर रहे हैं तो सोचना होगा कि हमारी कहाँ कमी है। उसी कमी को पूर्ति करने के लिए बिहार में न केवल बिहार बल्कि देश के पैमाने पर कोई ऐसी पत्रिका, कोई ऐसा लेखन नहीं था किसान के हाथ में कि जो उसके बारे में वह जान सके और अपनी प्रगति का रास्ता खोल सके। हमारा मकसद है इसी बात के लिए किसान चतुर्दिक विकास निकालने के लिए मेरा मकसद यही है कि किसान चौतरफा उसको शैक्षणिक योग्यता उसमें आवे, उसमें सामाजिक समरसता आवे, उसमें आर्थिक रूप से हम कैसे समृद्ध हो सकते हैं ये आवे। ये कैसे आएगा कि हम नियमबद्ध काम करेंगे, छोटे छोटे टिप्स। जैसे छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छी खेती करे, बहुत अच्छा उत्पादन कर लिया आपने, सब कुछ तैयार हो गया, गेहूं बोरे में भर गया, खलिहान में गेहूं है, बारिश आई, सारा गेहूं आपका जो बोरे में कसा हुआ है वो पानी में भीग गया। अब उसका कीमत आधी हो गई और उसको फिर आधी कीमत में भी बेचने के लिए आपको दुगुना मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना? अभी तो थ्रेशर का शुरू हुआ है, लेकिन आज से 30 साल पहले हजार बीघा जमीन का करने वाले लोग 2 बीघा 4 बीघा में गेहूं का बोझा रखा हुआ है, बारिश हो गई, सारे बोझा डूब गए। आपने तो बहुत अच्छा व्यवस्था किया, लेकिन सब कुछ उत्पादन किया, लेकिन लाभ तो मिला नहीं। लगातार आप घाटे के शिकार होते गए। खेती में यही जो क्षति है, इसी क्षति को पूर्ति हमने इसमें टिप्स दिया है कि आप जिस लागत से खेती करना चाहते हो उसी लागत से पहले आप अपने बिहार में गोदाम बनाओ और फसलें वहां तैयार होगा, खलिहान में तैयार होगा और बारिश और आंधी का तूफान का सवाल होगा तो वहीं पर उस बोरे को अपने गोदाम में डाल दो, तुम्हारी सुविधा। और यदि ऐसा नहीं करते हो तो लगातार जो शिकायत हो रही है। एक दूसरा सबसे बड़ा कारण और क्या है, यदि देश को खपत की आवश्यकता है 1000 कुंटल का, आप पैदा करते हो 5000 कुंटल, तो आपका सामान कौन लेगा भाई? फैक्ट्री में तो यह व्यवस्था नहीं है। फैक्ट्री पहले बाजार का अनुमान करता है कि 100 साड़ी का जरूरत है तो 90 साड़ी बनाता है और 300 रुपया लागत वाली साड़ी को 1300 रुपये में बेच लेता है। लेकिन आप इस आंकलन को करते नहीं। आप भिंडी पैदा करते हो, बैगन पैदा करते हो, टमाटर पैदा करते हो, सेब संतरा अंगूर बेदाना पैदा करते हो। पता नहीं कितना पैदा करना है, कितनी जरूरत है देश को और समाज को, आप उससे ज्यादा पैदा करते हो, आपका सामान फेंका जाता है। इसके लिए हमने टिप्स दिया है कि जब तक हमारा खपत का गणना नहीं हो जाता तब तक हम उत्पादन नहीं करेंगे। खपत की गणना होगी, कितना कौन दूध कितना उगाना है, मक्खन कितना बनाना है, फूल कितना लगाना है, सेब संतरा कितना लगाना है, टमाटर कितना पैदा करना है, खीरा कितना पैदा करना है, तब आपका रेट तय होगा कि एक खीरा को तैयार करने में 8 रुपया किलो का रेट लगा है, हम इसको 10 रुपया किलो बेचेंगे। आप खीरा पैदा करते हो, जरूरत है देश को 10 कुंटल का, आप पैदा करके वहां 25 कुंटल ला दिए हो, 2 रुपये खीरा आपका बिकता है, उसमें भी नहीं बिकता तो उसको फेंक के जाते हो। ये जो सारे गड़बड़ियां है, एक गड़बड़ियां को दूर करने के लिए आज तक किसी उद्यमी ने, किसी शासन प्रशासन वालों ने, किसी प्रवचन देने वालों ने कभी किसी ने किसान को आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं की। इसलिए हमारी मंशा हुई कि इस तरह की पत्रिका निकले जो सिरे से किसान के जो परेशानी है उस परेशानी पर बराबर चर्चा हो और अच्छी फसल की कहाँ होती है। आप पूरे देश का मुआयना करिए, आपको आश्चर्य होगा जान करके। हम सरसों की खेती करते हैं, हमारे यहाँ 10 क्विंटल एक हेक्टेयर में होता है और आप जो उम्दा किस्म का सरसों का बीज है जो अपने देश में ही पैदा होता है, आप राजस्थान जाओ, जयपुर जाओ, ऐसे जगहों में जो सरसों की खेती होती है वहाँ 10 क्विंटल नहीं वो 50 क्विंटल हेक्टेयर पैदा करता है। इसकी जानकारी हमारे बिहार यूपी के लोगों को नहीं है। ये कैसे नहीं है? वो लगातार कोई मतलब नहीं है, जो हो रहा है वही हो रहा है, बाप दादा जो करके आए हैं वही हम भी कर रहे हैं। इसमें तब्दीली करना होगा। जमीनें घट रही है, आबादी बढ़ रही है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफी कमियां आ रही है। इसलिए उन कमियों को दूर करने के लिए हमको समझ बूझ करके रूटीन बद्ध जब हम फसल करेंगे
गणना के आधार खपत के आधार पर गणना करेंगे और तब उत्पादन तय करेंगे। निश्चित तौर से आप एक तो बीमारी अपने देश में है कि हर उत्पादक अपने सामान का दाम खुद तय करता है। किसान ही एक ऐसी जाति है, किसान ही एक ऐसा वर्ग है अपने उत्पादन का दाम खुद तय नहीं करता है, वो खरीदार तय करता है, जो उपभोक्ता है वो तय करता है। कैसे आपका भला होगा? ये कैसे बांटा जाएगा? आज तक किसी शासन प्रशासन वालों ने नहीं बताया। आपको तो यह जानकर आश्चर्य होगा। अभी देखिए कि हमारे हर सेक्टर क्या कहता है, शासन प्रशासन से जुड़े, सत्ता से जुड़े, इसके लिए जो ये आपको हिजरा समाज है उसमें भी एक पद है जो हिजरे को मिलता है अपनी तकलीफ बताने के लिए। उसके अनुसार, उसके तकलीफ के अनुसार संसद में कानून बनता है। लेकिन 70% आबादी जो देश की है, जो गरीबी की जीवन जीता है, दिन रात मेहनत करता है, उसके परेशानी को खत्म करने के लिए संसद में एक भी सीट की आवश्यकता नहीं है, एक भी सीट का अनुमोदन नहीं है। संविधान बना, लेकिन संविधान में किसानों को छोड़ दिया। इन बातों की जानकारी हम देने के लिए पत्रिकाओं को आपके सामने में लाने का काम किया है। आप देखिए हम जिसके लिए, हमारी हालत क्या है, हम आगे बढ़ाने वाली बात, हम जिसके लिए रोते हैं वो हमारे आंख पर ताकता नहीं। हाँ, ये हालात है हमारी। आज जिन लोगों को आने की जरूरत थी, जो लाख टके की बात जानने की जरूरत थी, एक रास्ता खोलने का जरूरत था, वहां पर वो है ही नहीं। हमारे लिए कानून दिन रात बनता है, सबों के लिए कानून बनता है। अभी तक देश में किसान के लिए कानून नहीं बना। किसान के लिए सेटलमेंट होता है, बाढ़ आ गया, तुम्हारी फसल क्षति हो गई तो कुछ हम दे देंगे, वर्षा नहीं हुआ, धान का बीज सड़ गया तो कुछ हम दे देंगे। कानून बन के कहाँ तैयार है कि तुम्हारी ये परेशानी पर ये कानून होगा? जिस तरह और सेवाओं में लगा हुआ है, सरकारी सेवा में लगा हुआ है, उद्योग वाले का लगा हुआ है, उद्योग वाले का है 1000 करोड़ का उद्योग है, यदि दह गया, भस गया, जल गया, 3 महीने के अंदर में उसको जो है सो ये इंश्योरेंस उसके रिटर्न कर देगा, उसका जो लागत है उसको रिटर्न कर देगा। मेरा 10,000 करोड़ का भी फसल क्षति हो जाएगी। आपको याद होगा 2009 में जब कोसी त्रासदी हुआ था, 2.5 ब्लॉक के लोग दह गए थे, तब भी हमारी 109 हेक्टेयर जमीन हमारी बालू से पट गई थी। क्या किया सरकार ने? हमें कुछ नहीं दिया। इसलिए मित्रों, अपने देश में कृषि के लिए कानून नहीं है। हम यह भी उकसाना चाह रहे हैं अपनी जनता को कि कृषि के लिए कानून बनाओ, भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति बनाओ जो पूरे भारत राष्ट्र में काम करेगा। भारतीय राष्ट्रीय जल प्रबंधन की नीति बनाओ। आज बाढ़ में देखिए, पंजाब की हालत देखिए, हरियाणा की हालत देखिए, क्या बुरा हालत है। यदि पहले से इसका इंतजाम किया होता, बाढ़ आएगा, बरसात ज्यादा होगी तो ये पानी कहाँ बहेगा? पहले बड़ा ड्रेन बना करके हम गंगा में समाहित किए होते, गंगा समुद्र को समाहित किए होता। आज जो हमारी जाने जा रही है नहीं जाती। ये कानून अपने देश में बनना चाहिए था, आज कानून नहीं बना, इसकी जरूरत है। इसलिए हमने किसान चतुर्दिक विकास का सवाल खड़ा किया है। तीसरा जो हमारा बड़ा मुद्दा है किसानों के सवाल के लिए, वो फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना आजादी के बाद 52 से ही लागू है। लेकिन मित्रों, आपको जान के होगा, आप गांव में पता करना, आप सबों का कनेक्शन कहीं न कहीं जैसे गांव में होगा। किसी भी किसान को आप पूछे कि तुमको फसल बीमा योजना मिला है, वो कोई नहीं कहेगा। यदि 1000 आदमी को पूछोगे, एक कोई ब्यूरोक्रेट के घराने का होगा तो वो कहेगा कि हाँ हम ले लिए, चालाकी से ले लिए। लेकिन ऐसा क्यों है? स्पष्ट कानून हमारे सामने में नहीं है, मकरजाल कानून है। उस मकरजाल कानून को तोड़ करके हम चाहते हैं कि एक पारदर्शी कानून बने, जो सीधे कम झंझट वाला कानून बने, जिससे सीधा हम किसानों को फायदा मिले। इस तरह करके हम कम शब्दों में अब कहना चाहते हैं कि हम किसानों को आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं सब हालात से आप जितने हमारे साथी सुन रहे हैं हमारे सामने में, निश्चित तौर से आप एक बात आपको मैं और कहना चाहता हूँ, आप सबों का दायित्व होता, न केवल मेरा दायित्व है, आप सबों का दायित्व है। क्यों दायित्व है? आप माया करिए, किसान को माइनस कर दीजिए, न केवल बिहार बल्कि देश से किसान को माइनस करिए। किसान है ही नहीं। अब फिर कल्पना करिए भारत का, कहाँ है हमारे ये मॉल, हजार करोड़ का मॉल, कहाँ है? 112 चक्का वाला ट्रक कैसे चलेगा? 20-24 चक्का वाला ट्रक कैसे चलेगा? कौन चलाएगा? कौन उस पर लादेगा? क्या चीज लादेगा? और सारा चीज ध्वस्त हो जाता है। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, जो इतने बड़ा भूमिका में है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार को उसके मानसिकता को बढ़ाने के लिए, उसके इज्जत को बढ़ाने के लिए, उसके बेहतरी के लिए क्या कर रही है? कोई सरकार कानून बना रही है? नहीं बना रही है। इस पर हमको उकसाने का जरूरत है। यह उदाहरण मैं आपके इसलिए सामने रखा कि कृषि है तभी हम हैं, जिंदा हैं।
कृषि है तभी हम नौकरी करते हैं, कृषि है तभी हम अन्वेषण करते हैं, कृषि है तभी हम वैज्ञानिक बने हुए हैं, कृषि है तभी हम हाईवा चलाते हैं, कृषि है तभी हम हवाई जहाज चलाते हैं। कृषि को माइनस करके कुछ नहीं होने का है। इसलिए हम तमाम लोगों की मानसिकता बांधी। हम आज पत्रकार महोदय को भी बुलाया है। पत्रकार महोदय से भी हम एक आग्रह करना चाहते हैं। आज की तारीख में हमारे एक काफी सुलझे हुए, काफी सीधी बातों को पारदर्शिता से समझने बूझने वाले हमारे बीच बैठे हैं विजय मिश्र जी। हम हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं पत्रकार भाइयों से, करीब 10-11 पत्रकार भाई हैं जिनको आज हम सम्मानित करेंगे। इसलिए सम्मानित करेंगे या भाग उनको देंगे या उत्तरदायित्व उनको देंगे, या चार दीवारी के अंदर में एसी के कमरे में बैठ करके खबर लिखते हैं। और यहाँ पर जो आप खबर लिखते हैं, यहाँ पर जो खबर की मानसिकता आपकी बनती है, थोड़ा इसमें और आगे बढ़ने की, मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा इनसे आगे बढ़ने की जरूरत है। आप जाओ उस गली गलियों में, तंग रास्ते में जाओ जहाँ किसान का घर है, सामने में टूटी खाट है, फटी हुई बिछावन है, बच्चे बीमार है, मवेशी को चारा नहीं है, उनके पास पैसे भी नहीं है। वो जो तकलीफ है, वो जो परेशानी है, बेबसी की जिंदगी है, उस पर वहां से शुरू करिए लेखन, वहां से शुरू करिए खबर। इसलिए मैं सम्मानित कर, इसलिए करिए कि वही हमारा सब कुछ। किसान नहीं तो हम नहीं। आप देखिए हरा खीरा कहाँ से लाएंगे, टमाटर कहाँ से लाएंगे जो 100 बीमारी को दूर करता है, लहसुन कहाँ से लाएंगे जो 100 बीमारी को दूर करता है। मित्रों, अमरूद कहाँ से खाएंगे, कौन बनाता है अमरूद, मॉल में मिलता है क्या, कोई अडानी अंबानी बनाता है क्या। आपके जीवन को संरक्षण संवर्धन करने के लिए जो तैयार रहता है, जो अपने को न्यौछावर कर दिया है, उसको इग्नोर करना बंद करिए। उसको शुरुआत करिए, कहाँ से शुरू होगा। कई जितना आप में ताकत हो, हमारे मुलाजिम में जितना ताकत हो, हमारे पत्रकार महोदय में जितना ताकत हो, जितने हमारे व्यापार बंधुओं में जितना ताकत हो, जितने हमारे अन्वेषण करने वाले लोग हैं उनमें जितनी ताकत है, जो ताकत है अपने एक एक टिप्स देकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करिए। तब हमारा जो है सो विकास होगा। और देश का विकास कब होगा, देश की विकास सबका साथ है, सबका विकास ये बातें करने से नहीं होगा। सबका विकास में वो छूटा जा रहा है, किसान छूटा जा रहा है। आप इसको नजदीक से देखने का काम करिए। आज भी जाइए कपड़े के बिना ठंडे में, एक ही चादर में 4 आदमी सोता है, कभी वो घिसता है, कभी वो घिसता है। ऐसी जिंदगी आज भी चल रही है। क्या किया आपने उसके लिए, इसलिए सबका विकास हुआ नहीं है। और सबका विकास तब संभव होगा। एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, एम्प्लॉयमेंट, बड़ा एम्प्लॉयमेंट, कोई ऐसा देश नहीं जो सारे आबादी को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। लेकिन खेती यदि हम मजबूत कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट खोजने वाला हमारे सामने खड़ा नहीं होगा, सरकार के सामने एम्प्लॉयमेंट खोजने वाला खड़ा नहीं होगा। इसलिए खेती दुरुस्त होगी, आमदनी दुरुस्त होगा, हम बढ़िया खाना खाएंगे, अपने बच्चे को बढ़िया पढ़ाएंगे, हमारा सब काम बढ़िया होने लगेगा। हम नहीं कहने जाएंगे कि हमको एम्प्लॉयमेंट दे दो, नौकरी दे दो। तो ये सवाल है खेती का, इतना बड़ा अहम भूमिका खेती पर निर्भर करता है। इसलिए मित्रों, हम यह कहना चाहेंगे कि हम जहाँ कहीं भी हो, जिस स्वरूप में हो, जैसे हालात में हो, जिस शक्ति में हम काम के देश में रह रहे हैं, सबों का यह उत्तरदायित्व बनता है किसान को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, उसके मनोबल को ऊंचा करने के लिए काम करें। यदि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो मैं माफी चाहूंगा। और यह चाहूंगा यदि हमारी बात कहीं न कहीं काम की है और हमारी बात यदि समय के अनुसार यथावत है, इसकी शुरुआत न केवल हमें करनी है, आपको करनी है। मैं हाथ जोड़ के आपको सलाम बादाब प्रणाम करते हुए, आपका आशीर्वाद लेते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। तो अभी आपने जयलाल कुशवाहा को सुना है। उनका साफ साफ कहना है कि ये किसान विकास पत्रिका जो है, यानी कि किसान चतुर्दिक विकास पत्रिका का जो मकसद है, लक्ष्य है, वह है किसानों के आर्थिक सामाजिक विकास को लेकर कैसे उनके अंदर जागरूकता आ जाए, कैसे वो स्वावलंबी बन जाए, कैसे उनके फसलों की सही कीमत मिले, कैसे खरीफ फसल हो या फिर नकदी फसल हो, कैसे बाजार के मुताबिक उसका उत्पादन हो, कैसे किसानों के लिए एक सही आयोग का गठन हो। तमाम तरह के मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें रखी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जब तक देश में किसान खुशहाल नहीं होंगे, किसान का विकास नहीं होगा, तब तक देश में समुचित रूप से विकास संभव नहीं हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने सभी राजनीतिक दलों का पर निशाना साधा है, सभी राजनीतिक दल के नेताओं को आड़े हाथ भी लिया है और कहा है कि सभी लोगों ने किसानों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं किसानों के बारे में? क्या सचमुच में किसान चतुर्दिक विकास पत्रिका किसानों के विकास और भलाई में अहम योगदान
निभा पाएगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।